बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं शाहिद अजमल और हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बताएंगे कि आईएमएफ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान जो है आईएमएफ से $7 अरब का जो पाकिस्तान का इस वक्त आईएमएफ के साथ जो पाकिस्तान का वो चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, उसकी मजीद दूसरी किस्त जो है, अगली किस्त $1 अरब 10 करोड़ के लेने के लिए जो है अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो हुकूमत जो है इस वक्त आईएमएफ के साथ पेश कर रही है। नेथन पोर्टर के सरबराही में जो आईएमएफ की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी सरबराही में 9 रुकनी वफद पाकिस्तान के अंदर पहुंचा हुआ है 4 मार्च से और 14 मार्च तक। और ये तकरीबन 14 मार्च नहीं, ये तकरीबन 2 हफ्ते पाकिस्तान के अंदर क़याम करेगा और तकरीबन 19 मार्च तक पाकिस्तान के अंदर रहेगा और जाकर अपनी रिपोर्ट जो है वो आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को देगा और इनकी जमा कराएगी एग्जीक्यूटिव बोर्ड को। रिपोर्ट के बुनियाद पर पाकिस्तान को जो है अगली किस्त जारी होना है। हुकूमत ने अपनी तैयारियां मुकम्मल की हैं। वजारत तवानाई जो है वो अभी इस वक्त जो है आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात जारी हैं, जिसमें दस्तावेज़ का तबादला किया जा रहा है और पाकिस्तान ने आईएमएफ की तरफ से जो शराइत रखी गई थी, जो अहदाफ दिए गए थे, उनको पूरा करने या ना करने के हवाले से जो रिपोर्ट्स हैं वो आईएमएफ के साथ शेयर कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की मुख्तलिफ वजारतें, जिसमें एफबीआर ने रेवेन्यू के हवाले से जो $600 अरब का शार्ट फॉल आया है हमारा पिछली शिशमाही के अंदर, 6 माह के अंदर, पहले माली साल के पहले 6 माह के अंदर, उसके ऊपर रिपोर्ट्स दी है और मजीद बताया है कि हम किस तरह कलेक्शन करेंगे। और दूसरी तरफ जो है वजारत तवानाई ने जो है वो अपनी रिपोर्ट्स दी हैं, इदारा शुमारियात ने अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो एक सादी सर्वे रिपोर्ट के हवाले से जो है उससे उस हवाले से आईएमएफ को आगाह किया है। और अभी मजीद इदारे जो हैं उनकी मुलाकातें जारी हैं। अभी इन्होंने सूबों से मुलाकातें करनी हैं, ज़री टैक्स के हवाले से बातें होना है। अब ये $600 अरब का जो शार्ट फॉल है, ज़राए का ये कहना है कि आईएमएफ ने कहा है कि ये $600 अरब हुकूमत जिस तरह भी करे इसको पूरा करे। उस हवाले से आईएमएफ ने एफबीआर ने जो है आईएमएफ को मुख्तलिफ प्लान बताए हैं, जिसमें रिटेलर्स के हवाले से बताया है कि हम रिटेलर से मजीद टैक्स इकट्ठा करेंगे, हम रियल स्टेट सेक्टर से किस तरह से टैक्स इकट्ठा करेंगे, इस पर बात हुई है। और अदालतों के अंदर जो इस वक्त मुख्तलिफ केसेस टैक्सेस के हवाले से स्टे का शिकार हैं, जिस पर स्टे ले लिया जा चुका है। बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े इदारे अरबों रुपए का जिन्होंने टैक्स देना है, और वो जब उनके खिलाफ कोई फैसला आता है, ख़ास तौर पर जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सीसीपी जब अपना कोई फैसला जारी करता है तो उस पर अदालतों से स्टे लिया जाता है। और कई कई साल से अदालतों के अंदर जो महंगे वकील करके स्टे लिया जाता है और फिर वो स्टे अदालतों के अंदर चलता रहता है। ये हमारा अदालती निज़ाम है। और पाकिस्तान के गरीब आवाम पर जो है वो टैक्सेस का बोझ लाद दिया जाता है, ना कि इन बड़ी कंपनी और मगरमच्छों से जो है, जिसमें सीमेंट सेक्टर में है, जिसमें चीनी सेक्टर है, जिसमें लोहे का स्टील सेक्टर है, जिसमें बेवरेज और ये जो शरबत बनाने वाले और ये जो जूसेस बनाने वाले सेक्टर हैं, ये तमाम उसके अंदर, और टोबैको सेक्टर है, इनके खिलाफ जितने भी फैसले आए हैं उनके ऊपर जो है वो स्टे हुआ है। दूसरी बड़ी बात जो आईएमएफ की तरफ से कही गई कि सितंबर तक की डेडलाइन दे दी गई है। इससे पहले ये फरवरी तक की डेडलाइन थी कि जितने भी पाकिस्तान के सरकारी अफसरान हैं वो अपने असासे डिक्लेयर करेंगे, वो अपने असासों के हवाले से बताएंगे कि इस वक्त उनकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितना उनके पास बैंक बैलेंस है, कितने जेवरात हैं। इस हवाले से वो जो है वो एक परफार्मा बनाया गया है जो एफबीआर ने और काबीना डिवीजन ने मिलकर बनाया है। उसके ऊपर तमाम जो है अफसरान जो हैं उन्होंने ग्रेड 17 से ऊपर के, 17 समेत 17 और उससे ऊपर के जितने भी हैं वो अपने असासे डिक्लेयर करेंगे कि हमारी इस वक्त वो अपने, इसके अलावा वो अपने बच्चों के, अपनी बीवी के असासे भी डिक्लेयर करेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि इस वक्त उनकी वाइफ के कितने असासे हैं, ताकि अगर वो करप्शन करें, ये करप्शन को रोकने के लिए आईएमएफ की तरफ से एक शर्त रखी गई है। वैसे हमारे लिए शर्म की बात है कि आईएमएफ हमारे ऊपर जो है इस तरह की शराइत लगाता है, हालांकि करप्शन को रोकने के लिए ये शराइत जो हैं पाकिस्तान को खुद करनी चाहिए। अब क्या है, अब ये सितंबर तक की डेडलाइन दे दी गई है कि सितंबर तक, यानी सितंबर के महीने तक तमाम जितने भी सरकारी अफसरान हैं वो अपने असासे जो हैं वो उस डिक्लेरेशन फॉर्म जो बनाया गया है, आज उसके ऊपर मुज़ाकरात आईएमएफ से होना है और आईएमएफ को ये पेश किया गया है, बल्कि इस पर बातचीत हो गई है और आईएमएफ को ये पेश कर दिया गया है और आईएमएफ ने इसकी मंजूरी दी है कि इसके ऊपर तमाम जितने अफसरान हैं वो अपने असासे डिक्लेयर करें, ताकि कल को अगर उनके असासे बढ़ें और तो वो ये बताएं कि उनकी ये आमदन कहाँ से आई है और कहाँ से उन्होंने ये पैसे लेकर जो है ये इनकम बढ़ाई है और ये
असासे बढ़ाए हैं, वो इनकम आखिर आई कहाँ से है। तो ये पाकिस्तान के अंदर करप्शन के रोकने के लिए IMF की तरफ से हमने जितने भी करप्शन को रोकने के लिए और आमदन को बढ़ाने के लिए इकदाम अब तक उठाए हैं, IMF के कहने पर उठाए हैं। पाकिस्तान के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, या हम करप्शन को रोकना नहीं चाहते और अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना नहीं चाहते। जब IMF आता है, IMF से हमारी बातचीत शुरू होती है, हम किसी नए प्रोग्राम में जाते हैं, तो ही हम जो हैं नए से नए जो हैं इस्लाहात और इदारों के अंदर इस्लाहात करने की तरफ जाते हैं। वरना अब सिर्फ 1 अरब और 10 करोड़ डॉलर का की ये किस्त हमें मिलनी है, और ये किस्त जो है ये शायद जो है इसी मार्च के महीने के अंदर पाकिस्तान के लिए, या ये अप्रैल की पहली तारीखों के अंदर जो है पाकिस्तान के लिए ये रिलीज़ हो जाएगी। इससे पाकिस्तान की अवाम की कितनी हालत बेहतर होगी, ये तो हालात और वाक़यात ही बताएंगे। लेकिन लगता यही है कि शायद इन्हीं अफसरान पर, जिन पर बोझ डाला गया है कि आप ज़रा अपने असासों को तो डिक्लेयर कर दें कि आपने कहाँ से कितनी आमदनी कमाई है और आपकी ज़रिया आमदन क्या है, ये तो ज़रा डिक्लेयर कर दें। तो मेरे ख्याल में इन्हीं अफसरान पर ही बोझ डालकर जो है इनसे अगर ये निकलवा लिया जाए तो बेहतर होगा। और शायद इससे और शायद ये IMF से मिलने वाले पैसे भी किसी न किसी प्रोजेक्ट के थ्रू होते होते इन्हीं की जेबों में न चले जाएं। इसको रोकने के लिए अफसरान के असासे डिक्लेयर करने की बात की जा रही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह हम कल हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।